हेलो गाइज, कैसे हो सभी। गाइज आज हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करना या फिर द्विघात समीकरण की शून्य ज्ञात करना या फिर द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना। तीनों एक ही बार में हो जाते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और तीनों को निकालते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थोड़ा सा समझ लें। कभी कभार हमसे पूछ लेता है, गुणांक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? गुणांक। अब गुणांक किसके? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स के गुणा में कौन है, वही उसका गुणांक, मानी 9 एक्स स्क्वायर का। कभी कभार हमसे पूछ लेता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? 6। और अचर पद, अचर पद, अचर पद कौन होता है? जिसके साथ एक्स नहीं होता है वो अचर पद होता है, या एक्स वाई जेड जो भी नहीं होता है वो अचर पद होता है। मानी जो गिनती होती है वो अचर पद होता है, कोई भी संख्या के लिए होती है वो अचर पद होता है। चर क्या है यहाँ पर? चर मानी वेरिएबल एक्स है, एक्स के अलावा कुछ और संख्या नहीं है और नहीं है वेरिएबल। ये तो इसकी बेसिक टर्म्स है जो हमसे पूछ लेता है। अब हम चलते हैं और करते हैं इस सवाल को हल। कैसे करें, कैसे टुकड़े करें इसके, कैसे इसके शून्यक निकालें, वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो, एक्स का जो गुणांक है उसके हमें दो टुकड़े करने। अगर इसे हमें हल करना है द्विघात समीकरण को, तो दो तरीके होते हैं। पहला तो कि इसको गुणनखंड करके, दूसरा तरीका है कि हम लगाएं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम काफी सवालों को हल करेंगे आगे और सीखेंगे कि उनसे कैसे हम शून्यक निकाल सकते हैं। उससे हम गुणनखंड नहीं शून्यक निकालते हैं सीधे। यहाँ भी गुणनखंड भी निकल जाएंगे, शून्यक भी निकल जाएंगे, द्विघात समीकरण हल भी हो जाएगा। सॉरी। तो देखिए देखिए भाई, देखिए अपने पास जो x का गुणांक है 6, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिनको यदि मैं गुणा करूं तो इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। गुणा का मतलब समझे आप? गुणा का मतलब आप समझे, इसको इसको यदि हम गुणा करें तो 9x² को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 9x²। और यदि हम इन दोनों टुकड़ों को, जो इसके दो टुकड़े होंगे, उनको यदि हम जोड़ें या फिर घटाएं तो कितना आना चाहिए? जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाना चाहिए? ये जो है पूरा 6x। तो इसके लिए तो भाई अपने पास केवल दो ही टुकड़े हैं, 3 और 3 प्लस के दोनों। ठीक है ना? नहीं समझे कि भाई अपने पास देखिए संख्या है, ये जो है, अगर मैं 3x और 3x ये दो टुकड़े कर दूं तो इनको गुणा करने पर 9x² हो जाएगा, इनको जोड़ने पर 6x हो जाएगा। तो बस ये दो टुकड़े अपना हो जाएंगे, ये दोनों टुकड़े अपने क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब देखो आगे करेंगे सवालों। 9x² तो हम एज इट इज लिखेंगे ही लिखेंगे। आगे हम इस 6x की जगह भी इन दोनों को फिट करें, माने 3x प्लस 3x। अगर आप ऐसा नहीं समझे, नहीं समझ रहे हैं, तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भाई x का जो गुणांक है ना उसके दो टुकड़े करने हैं, केवल x के गुणांक। तो x के गुणांक के मैं दो टुकड़े करूंगा, 3 और 3। ठीक है, मतलब अगर हम 3 + 3 कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी।
पहले 6 था, अब 3 + 3 भी 6 ही होता है। एक्स इसके गुणा में है, तो एक्स भी लगा दिया, इधर 1 है वो भी रख दिया और 0 भी रख दिया। भाई कोई बदलाव नहीं किया, जितना है था उतना ही आगे भी है और रहेगा। बस इस एक्स को दोनों जगह गुणा करना है, इससे भी गुणा हो जाएगा एक्स और 3 से भी गुणा हो जाएगा एक्स, और यहाँ 1 बराबर है 0। आगे एक तो इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है, एक निकालना है इन दोनों। यहाँ कॉमन क्या हो, यहाँ देखो 3 इधर भी है, एक्स भी है, यहाँ एक्स भी है, 3 इसके अंदर है, क्योंकि 9 गुणा करने 9 लाने के लिए 3 गुणा 3 करेंगे ना, तो 3 है इसमें, तो मैं 3x को निकाल लूंगा बाहर, तो 3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर 9 हो जाएगा, और एक x बचेगा क्योंकि यहाँ पावर है। यहाँ से दोनों चीज निकल गई, तो कितना बचेगा 1, क्योंकि गुणा में 1 हमेशा होता है सबके, चाहे 0 ही क्यों ना हो। तो यहाँ कोई कॉमन आ नहीं रहा, तो क्या 0 कॉमन लेना है, 1, इन दोनों के गुणा में 1 है, तो 1 कॉमन हम ले लें। बराबर में क्या रह गया, शून्य। यहाँ तक ठीक ठाक है बात। आगे अब देखो ये गुणा में हो गया, ब्रैकेट हो गया तो गुणा में, ये भी गुणा में है, ब्रैकेट है, बीच में प्लस है। ऐसी कंडीशन में भाई ये दोनों में सेम पार्ट दिख रहा है, और ये होना भी सेम चाहिए, तभी हम इस सवाल को हल कर पाए। नहीं तो कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं तब जाके गलती होती है, अदरवाइज दोनों में समान होते ही होते हैं। तो ये कॉमन आ जाएगा आपका 3x + 1, ये कॉमन आ जाए। तो फिर आगे क्या बचा, एक तो ये बचा 3x, और प्लस का कितना बचा, 1 बचा, बराबर में कितना, शून्य। आगे चलिए, यहाँ से इस पार्ट को मैं कॉमन निकाल लूँ, मानी 3x + 1 कॉमन नहीं, कॉमन बिल्कुल नहीं, कॉमन नहीं निकलेगा, आप इसको समझना पड़ेगा भाई। मैं आपको समझाऊं कि भाई क्या है। देखो बराबर में क्या है, 0। 0 कब हो सकता है मुझे बताओ, या तो ये वाला पार्ट 0 हो, तब इससे ये 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, या फिर ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तब इससे ये गुणा होके 0 हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई तो क्या है आपका 0, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, दोनों को 0 के बराबर रख दूंगा, x + 1 बराबर में 0 रख दूंगा, मेरे क्या जाता है, और 3x + 1 बराबर भी मैं क्या रख दूंगा, 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, नहीं ठीक है, आप चलो यहाँ तक ठीक है। अब भाई मुझे x का मान निकालना है, तो क्या होता है भाई, एक को इधर भेजो 0, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर -1, और ये गुणा में है तो ये भी भाग, तो गुणा की संख्या भाग में लगा देते हैं सीधे, ये कितना था, 3 था, तो ये होगा 3, 3 हो। फिर क्या करें, फिर अपने पास वही सेम पार्ट इधर भी है, तो मतलब ये भी इधर ही हो जाएगा, एक्स का बराबर -1 बटे में 3। अब आप ढंग से समझिएगा, बढ़िया तरीके से आप समझिएगा कि ये जो निकला ना, ये क्या है, ये क्या निकला है अपने पास, ये जो निकल के आए हैं ना, ये है अपने क्या, क्या है अपने शून्यक, क्या है अपने दोनों के दोनों शून्यक। क्यों शून्यक है, क्योंकि भाई ये है आपका द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में घात कितनी होती है, 2, तो 2 ही मिलते हैं हमें शून्यक, एक्स के मान 2 मिलते हैं। अगर हमसे शून्य पूछे तो हमें यहाँ तक निकाल लें, और यदि हमें से गुणनखंड पूछे तो यहाँ तक निकाल लें, क्योंकि ये गुणनखंड है, एक तो ये और एक ये,
ये आपके गुणन खंड है। क्या है आपके गुणनखंड? अगर गुणनखंड पूछे तो ये पूरा, एक ये और एक किसके, द्विघात समीकरण। और यदि आपसे क्या पूछे, मूल पूछे तो मूल ये दोनों हो गए, या फिर आपसे शून्य पूछे तो ये दोनों हो गए। दो ही चीज आपसे पूछ सकता है। तो बताओ पूरा वीडियो समझ में आया या नहीं, वीडियो अच्छा लगा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे तो ये बता दो आप। चीज समझ में आई या नहीं आई ये भी बताओ मुझे आप। आ गए ना समझ? वीडियो भी अच्छा लगा नहीं लगा ये भी बता दो आप। लगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम इसको जय हिंद बोले आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।